लोग जा रहे हैं महाकुंभ बम बम करने। मेरी बिटिया रानी भी जा रही है, मेरे हस्बैंड जी भी जा रहे हैं, हम सब जा रहे हैं। और देखते हैं हम लोग कितना लकीएस्ट है, क्योंकि भीड़ से पता चल जाएगा। भीड़ अगर कम होगा तो लकी है। देखते हैं, चलते हैं, चलिए लो। तो हम सुबह सुबह पहुंच गए अर्ली मॉर्निंग प्रयागराज 6 o'clock। और हम थोड़े से ही जाम में फंसे, क्योंकि हम थे बहुत ही ज़्यादा लकी। और लकी लोगों के लिए उस दिन कम जाम लगा था, ऐसा सब लोग बोल रहे थे। और हम लोग कम ही जाम में फंसे थे, ज़्यादा जाम में नहीं फंसे थे, फिर भी हमें लग गया था कुछ टाइम वहाँ से निकलने के लिए। मतलब कुछ मीटर ही दूर था जो नहाने वाला संगम जो बना था नहाने का वो। और इस यहाँ से हम लोग निकलते निकलते बहुत तेज़ धूप हो गया था और बिल्कुल धूप बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो हम लोगों ने मतलब बहुत प्रॉब्लम तो नहीं बोल सकते, बस जाम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जाम लग रहा था। और वो भी क्यों ना, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि पूरा इंडिया का कार तो मतलब प्रयागराज में ही है। और हम लोग निकल के यहाँ देख सकते हैं, ये हैं जटाई महाराज, जो कि मुझे तो नहीं पता था, लेकिन मेरे साथ जो गए थे मेरे हस्बैंड के दोस्त, तो उन्होंने बताया कि यही महाकुंभ का अमृत चुराए थे, या फिर जो भी, मुझे नहीं पता। तो ऐसा कुछ है, तो इसलिए इनको संगम घाट के पहले बनाया गया है। और यहाँ से हम लोग निकल गए एकदम संगम घाट की तरफ। ये एक फ्लावर्स वाला है, जो छोटे छोटे फ्लावर्स लगे रहते हैं। ये मुझे यूज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये सामने लगा हुआ था और यहाँ छोटे छोटे फ्लावर्स के पॉट थे और फ्लावर्स के प्लांट थे छोटे छोटे वाले, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और हम यहाँ भी फंस गए, क्योंकि जाम था ही बहुत ज़्यादा। यहाँ देख सकते हैं ये ब्रिज है, और इस ब्रिज से ट्रेन वरेन आती है। और ये महाकुंभ वाली जो स्पेशल ट्रेन थी, सब इसी ब्रिज से आ रही थी। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग, नीचे एक रास्ता था जो नीचे मतलब पैदल चलने वाले लोगों के लिए है था। पैदल तो बहुत दूर हो जा रहा था, है तो मतलब संगम घाट से त्रिवेणी घाट 8 किलोमीटर ही दूर, लेकिन आप पैदल चलिएगा तो वो 10, 12, 15, 20 मतलब जितना दूर आप आ रहे हैं उस हिसाब से लग जाएगा। यहाँ देख सकते हैं नीचे कितने सारे लोग पैदल जा रहे हैं अपने घाट के पास नहाने के लिए। संगम घाट बहुत जगह बना हुआ था, और मतलब जिसको जहाँ लग रहा था, जो जितना चल पाए उस हिसाब से वो बंदा जाके नहा ले रहा था। हम लोग पहुँचते पहुँचते हम लोग को हो गया था 10 बज गए थे संगम घाट के पास। हम लोग त्रिवेणी में नहीं गए, क्योंकि त्रिवेणी में बहुत मतलब रश था। और कुछ लोग बोल रहे थे कि त्रिवेणी बंद है, और कुछ लोग बोल रहे थे कि 8 किलोमीटर पैदल चलना है रेत में। और मेरे साथ थी मेरी बिटिया रानी, तो हम मेरे से चला बिल्कुल नहीं जा रहा था। और मेरी बिटिया रानी जगह जगह बोल रही थी कि गोद में लेना है, तो इसलिए मैं नहीं गई। और मैंने संगम घाट पे ही स्नान किया हम लोग कुल 5 जन थे। और यहाँ देख सकते हैं पूरे इंडिया का कार लगा हुआ है। ये है पार्किंग, हम लोग जा रहे हैं अभी अपने कार को पार्क करने के लिए, और यहीं पे हम लोग आगे जाके पार्क करेंगे। इसमें बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था, मतलब जो मतलब एक सुकून होता है ना लोग, मैं मतलब उन लोगों में से जो ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह करते हैं, लेकिन मतलब होता नहीं है कि यहाँ नहाने से ऐसे पुण्य मिलेंगे, इसमें कुछ बिलीव नहीं करते कि पुण्य अपने कर्म पे डिपेंड करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मैं यहाँ जब गई और जो सुकून मिला उस तब मुझे समझ में आया कि सिर्फ पुण्य करने या पाप धोने लोग नहीं जाते, सुकून मिलता है। आप किसी धार्मिक स्थल पे जाइए, वहाँ स्नान कीजिए, तो उससे आपको मतलब पाप कम हो या नहीं हो मुझे नहीं पता, लेकिन एक सुकून अंदर का होता है, क्रोध ज़रूर शांत हो जाता है। क्योंकि मैं आई हूँ जिस दिन से नहा के, मुझे किसी बात पे गुस्सा ही नहीं आ रहा है। बात यही है। एक कलश द्वार है, इसी के आगे संगम घाट है। और ये देख सकते हैं हमारे साथी हैं, तो ये बाइक से जा रहे हैं, और फिर इनके फ्रेंड है, तो इनको छोड़ के आएंगे तो फिर मुझे ले जाएंगे, क्योंकि मानसी इतना ही दूर चलने में, ये जो हम लोग गए थे कलश द्वार के पास ही गए थे, बस इतना ही दूर में चलने में मानसी को लग रहा था कि हम गोद में आएंगे। तो इस वजह से वो मुझे उनको छोड़ के आएंगे, फिर मुझे लेके जाएंगे। तो
यहाँ देख सकते हैं आप, बाइक पे बैठ चुकी हूँ और मैं बाइक से अब जाऊँगी वहाँ संगम घाट के पास। तो मैं ज़्यादा दूर पैदल नहीं चली हूँ, मतलब मैं 10-15 कदम ही चली होंगी, इससे ज़्यादा तो मैं चली नहीं हूँ। तो मतलब मुझे नहीं लगता, सब लोग बोल रहे थे कि 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर ऐसे पैदल चलना है, जो कि मुझे नहीं लगा क्योंकि हमारे पास बाइक था। अगर बाइक नहीं भी होता तो हम बाइक करके जाते, लेकिन मैं पैदल नहीं चल सकती। मुझे पैदल चलने में बहुत परेशानी होती है, मेरा पैर पूरा सूज जाता है और पैर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो जाता है, इस वजह से मैं पैदल चल नहीं पाती हूँ। तो हम यहाँ देख सकते हैं घाट के पास आ गए। यहाँ हम बहुत ही लकी थे क्योंकि हमें प्रयागराज में बहुत कम रश मिला और बहुत कम भीड़ मिला नहाने वाले स्थल पे, क्योंकि पता नहीं ऐसा क्या था उस दिन सभी लोग बोल रहे थे कि बहुत ही कम भीड़ है, और इसलिए हमारी कार एकदम मतलब संगम घाट के एकदम नज़दीक चली गई। और मतलब हम मतलब बोल सकते कि बहुत लकी थे। यहाँ मानसी पानी को देख कर डर गई थी कि अब इसको डुबकी लगाना पड़ेगा। हम यहाँ नहाने के लिए रेडी हो चुके थे। इसके बाद हम करेंगे संगम में एंट्री, और देख सकते हैं आप लोग भीड़ है अच्छा खासा है, लेकिन बोल रहा था लोग वहाँ जो मतलब रहते हैं लोग बोल रहा था लोग कि इससे भी ज़्यादा भीड़ रहता है यहाँ पे। यहाँ देख सकते हैं हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि किधर से हम लोग को उतरना है और किधर से जाएंगे। तो उस साइड से उतरना था। थोड़ा मैं खुद नदी वदी में उतरने से थोड़ा मुझे डर लगता है, और मैं खुद कॉन्फिडेंस अपना ला रही थी अंदर से कि हाँ मुझे जाके नहाना है। और यकीन मानिए जब मैं अंदर गई और 1-2 डुबकी लगाई, उसके बाद तो अंदर मतलब समुद्र जो होता है नदी, उससे निकलने का मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल ही। बहुत इन्जॉय किए लो, हम लोग का ट्रिप बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा और हम सभी ने बहुत। यहाँ मेरे हस्बैंड जी हाथ मेरा पकड़ के मुझे अंदर डाल रहे पानी के अंदर, और मेरी बिटिया रानी को हम लोग सोचे कि 1-2 डुबकी लगा देंगे, लेकिन ये रोने लगी क्योंकि थोड़ा डर लगता है, भाई किसी को भी लगता है। तो इसको मैं गोदी में लिया, 1-2 फ़ोटो खिंचवाई और फिर मैं इसको बाहर कर दी क्योंकि हम लोग को भाई नहाना था और थोड़ा एंजॉय करना था, क्योंकि आदमी इतना दूर से गया था। गोपालगंज से हम लोग को कुल मतलब नॉर्मली बिना ट्रैफिक का लग रहा था 7 घंटा मतलब मिनिमम टाइम, और लेकिन मैक्सिमम तो हम लोग को बहुत ज़्यादा हो गया था, 7 क्या 10-12 घंटा हो गया था हम लोग का। तो इस वजह से तो बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना, तकलीफ़ से आदमी गया, लेकिन वही है कि जाम वाम को थोड़ा कम मिला तो इतना टाइम लगा, अगर ज़्यादा मिला रहता तो इससे भी ज़्यादा टाइम लगता। तो यहाँ हम लोग अपना वीडियो फ़ोटो सब शूट करा रहे थे और डुबकी लगाना हम लोग शुरू कर दिए थे, और आगे का आप लोग इंजॉय करिए। थैंक। यहाँ हम चारों जन देख सकते हैं आप लोग उतर गए हैं नहाने के लिए, और वो हस्बैंड वाइफ लगा रहे हैं डुबकी। और यकीन मानिए मतलब इनकी वाइफ बहुत ही ज़्यादा स्वीट है और इनके हस्बैंड भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। ये हर्षित भैया हैं और भाभी जी हैं, और मुझे इन दोनों का बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। मतलब इतने स्वीटली बात कर रहे थे लोग, और उनकी वाइफ बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है और मतलब बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। मुझे बहुत पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे दोनों, और दोनों का बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, और हम लोग को कंपनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिली, और ऐसे ही सफ़र कट गया और पता ही नहीं चला कब कट गया। यहाँ मेरे हस्बैंड मुझे ज़बरदस्ती डुबकी लगा रहे हैं, और मुझे बड़े डर लगता है डुबकी लगाने में। देखिए कैसे मुझे फर्स्ट टाइम लगा, मैं उछल गई पूरा, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। फिर 1-2 बार डुबकी लगाई और उसके बाद मतलब आदत हो गया, तो अच्छा लग रहा था डुबकी लगाना। यहाँ देख सकते हैं हम खूब इंजॉय कर रहे हैं, और मैं 1 सेकंड के लिए लगा कि मेरी बिटिया रानी कहाँ है, तो फिर अभी नहीं, अभी तो मैं ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए कर रहे थे हम लोग। एक बार ऐसा लगा कि बड़ी बिटिया रानी मुझे नहीं दिख रही है, और फिर मैं चिल्लाने लगी मेरी बिटिया कहाँ है। तो फिर हम लोगों ने देखा, ये देख सकते हैं हम लोग सोचे थे कि चारों जन हम लगाएंगे एक साथ डुबकी। एक जगह कितना खूबसूरत लगा। इंजॉय सफ़र अच्छा लगता है जब आपके साथ जो लोग जा रहे हो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, तो आपको पता नहीं चलता कितना उधर। हम लोग इतना देर थे, लेकिन हमारे साथ के लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। हम 5 जन गए हुए थे, जिसमें से 1 जन को हमने अपना मोबाइल पकड़ा दिया था, और वो यहाँ मैं अपनी बिटिया रानी को फेंक रही थी पानी,
और वो वीडियो और फ़ोटो शूट कर रहे थे और हमने कहा कि हम चारों जन का फ़ोटो वगैरह ले लीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग नहा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और बहुत अच्छे लोग थे, इसलिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और देख सकते हैं आप लोग या पानी भी साफ़ था, कोई गंदा उतना नहीं था, जितना लोग गए थे उस हिसाब से तो साफ़ ही था। और मैं बार बार अपना दुपट्टा सही कर रही थी। और अब देखिए मैं यहाँ पूछ रही थी कि मैं नहीं, हम लोग यहाँ बता रहे हैं इनको कि पूरा लीजिएगा वीडियो वगैरह सब चीज़ का। और देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ मैं डुबकी लगाना शुरू किया, फिर मेरा 1 सेकंड के लिए ध्यान गया कि मेरा चेन है ना, क्योंकि मैं चेन पहन के गई थी और मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा था। और देख सकते हैं मैं अपनी बिटिया रानी का हेलो बोल रही है और उसको हम इशारे में बुला रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ। ये मेरी बिटिया रानी बोल रही थी पापा को डुबकी लगा, पापा को पकड़ के डुबकी लगा डुबकी लगा। अब मैं इसके पापा को बोली लो लगा दी डुबकी। और मेरी बिटिया रानी अपना बदला ले रही थी, क्योंकि उसके पापा उसको नहलाए थे एक बार ना डुबकी लगा लगा के, तो इस वजह से तो वो बोल रही थी मामा पापा को डुबकी लगाना, तो इसलिए मैं लगा। इधर मम्मा की तरफ देख। हाँ ये अब मम्मा की तरफ देख लेना। ए वेरी गुड, अरे वाह बहुत सही सही रहा था। हाँ इधर देखो, बाल पहले ऊपर करो तब तो अच्छा लगेगा। इधर देखो, हाँ बाल ऊपर कर लो, हाँ इसे तो मैं नहा वहा के रेडी होके और मैं सोचे कि यहाँ आए हैं और गंगा जी की पूजा ना किया, आरती ना देखा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है, ये दिखाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। तो मैं यहाँ से वहाँ सब मिल रहा था पूजा वजा करने वाला, तो वहाँ से मैंने ख़रीदा और फूल और सिंदूर मिठाई अगरबत्ती और दिए वगैरह दिखाए और पूजा किए। और फिर हमने पूजा करके और फिर हमने उसमें से पानी भी घर के लिए लाए। देख सकते हैं मेरी बिटिया रानी एक बोतल ली और मेरे से बोल रही कि मम्मा इसमें भर दीजिए पानी। और मैं अपने हस्बैंड को दी, अपने बिटिया रानी को दी फूल गंगा जी में डालने के लिए और डाला लो। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। नहा धोआ के पूजा पाठ करके फिर हम लोगों ने वहाँ चाय पिया, क्योंकि जो हमारे साथ गए थे उनके फ्रेंड चाय बिस्किट वगैरह लाए थे, तो हम लोगों ने वहाँ चाय वाय पिया, बिस्किट खाया और फिर हमने घर के लिए निकल गए। जब हम निकले तो मतलब अच्छा था, व्यू सब मस्त था। जैसे हम लोग निकले 1 बजे करीब, 1 बजे से जैसे हम लोग रोड पे गए और फिर पता नहीं 2-3 ट्रेन आई और ट्रेन के बाद इतना लोग आ गए सडनली, पता नहीं कहाँ से इतना लोग आ गए। और उस भीड़ में बाकी के सारे पाप हो चुके हैं, आगे के पाप करने के लिए हम लोग तैयार हैं। सारे पाप कर चुके हैं, स्पेशली मैं इनके पाप बुलाने लगी। मैं तो साथ में आई थी केवल। सही बात है। मैं तो बस खाली सपोर्ट करने आई थी। यस इतना ज़्यादा लोग आ गए लोग ना कि मतलब हम लोग सोच रहे थे अभी तो नहीं था लोग कोई भी, अब सडनली कहाँ से इतने लोग आ गए।
और इतने सारे लोग आ गए थे, बाप रे, एक ही बार इतना रश हो गया दोनों साइड से कि हमारी गाड़ी वहाँ 5 घंटे खड़ी रही, मतलब हिली ही नहीं, बिल्कुल खड़ी ही रह गई। 2 किलोमीटर लग गए हम लोग को जाने में, 5 घंटे की जाम। और हमने मतलब यहाँ बहुत देर, और हम मतलब 4 जन तो मतलब सो जा रहे थे बीच बीच में, क्योंकि रात में हम लोग आए थे तो सोए नहीं थे, तो हम लोग को नींद आ जा रहा था। लेकिन मेरे हस्बैंड कार ड्राइव कर रहे थे, ये बेचारे बिल्कुल ही नहीं सोए हैं। और उधर से आते टाइम हम लोग रात में मतलब आए तो जब 2-2:30 बजा, तब मेरे हस्बैंड को थोड़ा थोड़ा नींद आने लगा। वो इसलिए आने लगा क्योंकि सारे लोग हम लोग सो गए थे रात में, इस वजह से बेचारे को नींद आने लगा। और मतलब इतना मतलब कहीं कहीं रुक के और सोए हो, तब जाके हम लोग घर आए सुबह। अगले मतलब संडे को सुबह हम 7 बजे आ गए थे घर। ये लोग मतलब इतना ज़्यादा, मतलब हम जब नहा रहे थे या फिर जब गए तो कोई मतलब पैदल चलने वाला नहीं था, लेकिन जितना देर हम लोग वहाँ थे वो पैदल चलने लगे, बहुत सारे दोनों तरफ से लोग। ये देख सकते कुछ फ़ोटो शूट है जो कि मैंने कराए हैं वहाँ नहाते टाइम, और बहुत ज़्यादा सुकून मिला है। किसी भी तीर्थ स्थल में अगर आपको सुकून चाहिए तो आपको जाना चाहिए। तो ये रहा आज का ब्लॉग। थैंक